हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा वो भी किसमें? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में जब बात करेंगे, आपने वन वेरिएबल तो पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना। करते क्या थे, एक बार हल्का से रिवाइज करते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में होता क्या है, जैसे y बराबर एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन होता था, इस तरह से एक फंक्शन होता था। जनरली हम क्या करते थे, y बराबर एफ एक्स का हम ग्राफ बना लेते थे। मान लिया वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा और आपको अच्छा सा दिखे तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये मान लिया हमारा इस टाइप से, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हम इसमें जब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा देखते थे, क्या देखते थे, एक पॉइंट है, उसके आसपास से सभी वैल्यूज की उसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। जैसे ये पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है, इस पॉइंट्स पे जो वैल्यू है हमारी फंक्शन की एफ एक्स की, वो उसके नियर बाई सभी पॉइंट से क्या है, बड़ी है। सभी पॉइंट से क्या है, बड़ी है। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते थे हम, लोकल मैक्सिमा। क्या कहते थे, लोकल मैक्सिमा। भाई अपने नेबरहुड में सभी से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, ये क्या रख रहा है, लोकल है, अपने लोकल आसपास नेबरहुड में सभी से मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा। इसी तरह ये पॉइंट, ये भी लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, ये भी अपने नेबरहुड में आसपास वाले सभी से क्या रख रहा है, ज्यादा वैल्यू रख रहा है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। इसी तरह ये जो पॉइंट है, ये अपने आसपास सभी से सबसे कम वैल्यू रख रहा है, अपने नेबरहुड में आसपास में सभी से कम वैल्यू रख रहा है, तो ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। इसी तरह ये पॉइंट भी क्या है, लोकल मिनिमा है। जब हमारे पास ये जो किनारे वाले पॉइंट्स होते हैं या टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, इन पे जब हम क्या देखते हैं, एक साइड के ही देख लेते हैं, ज़्यादा दूर के नहीं देखते, एक साइड के देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी साइड तो कुछ होता नहीं है उसका डोमेन में, इधर की तरफ से सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये भी क्या हो गया, ये पॉइंट्स लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया, लोकल मिनिमा। इसी तरह ये वाला पॉइंट्स है, ये भी ये सबसे कम वैल्यू रख रहा है अपने इस पूरे अपने आसपास के उसमें, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। तो यानी जब भी हमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा देखना है, हम कर क्या रहे हैं, उसके नेबरहुड में या उसके आसपास के पॉइंट्स पर वैल्यू देख रहे हैं, उसके आसपास के पॉइंट्स पे वैल्यू देख रहे हैं कि वो वैल्यू सही है, या मतलब उसके जो वैल्यू है वो आसपास के पॉइंट से बड़ी है या छोटी है। यदि बड़ी हो जाती है तो लोकल मैक्सिमा, यदि छोटी हो जाती है तो लोकल मिनिमा। अब जैसे ये पॉइंट्स है, इसके आसपास में जस्ट इधर इससे बड़ी है, जस्ट इधर इससे छोटी है, तो ये ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। फिर हम ग्लोबल में देखते थे, तो ग्लोबल के लिए क्या करते थे, पूरे ग्राफ पे हम चेक करते थे, क्या करते थे कि पूरे ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में सबसे कम वैल्यू जिस पॉइंट्स पे मिल रही है, सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है पूरे ग्राफ में, तो ये लोकल मिनिमा तो है ही। इसके साथ साथ क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये हो गया ग्लोबल मिनिमा। इसी तरह करते थे ग्लोबल मिनिमा। और फिर पूरे ग्राफ में देखते थे सबसे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट्स पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ये क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा। तो इस तरह हम ग्राफ की हेल्प से चेक करते थे। या फिर इसके साथ हमारे पास हम क्या करते थे, या ग्लोबल या मिनिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमम देखना होता था, तो क्या करते थे, हमारे पास y बराबर एफ एक्स था, y बराबर एफ एक्स था। अब हम क्या करते थे, y डैश, या हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स निकालते थे, उसका डेरिवेटिव करते थे,
बराबर 0 के रखते थे। यहाँ से हमें क्या मिलते थे, बोलते थे हम क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स हमें मिलते थे। और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की कुछ वैल्यूज निकालते थे, वही हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाते थे। फिर इसके बाद हम देखते थे f डबल डैश, फिर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करते थे और जो ये पॉइंट्स मिले हैं इन पॉइंट्स पे f डबल डैश की वैल्यू चेक करते थे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे या उन स्टेशनरी पॉइंट्स पे f डबल डैश की वैल्यू चेक करते थे। जब f डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हम कहते थे, पॉजिटिव आती थी तो हम लोकल मिनिमा कहते थे। क्या कहते थे, लोकल मिनिमा। और जब छोटी आती थी या नेगेटिव आती थी 0 से कम तो क्या कहते थे, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कहते थे। और यदि बराबर 0 आती थी तो हमारा डाउटेबल केस हो जाता था, हम नहीं कह पाते थे। डाउटेबल केस होता था, डाउटेबल केस होता था तो हम कह नहीं पाते थे। लेकिन उस पॉइंट्स पे हम, यदि ग्राफ है तो फिर डाउटेबल जैसी स्थिति नहीं आती थी। तो अपन क्या, दो थ्योरी थी, या ग्राफ से या फिर इस तरह से डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का यूज कर लेते थे। ठीक है, अब यदि हम 2 वेरिएबल पे बात करते हैं तो हमारे पास फंक्शन ऐसा मिलता है f x, y, यानी यहाँ पे x भी इनपुट है y भी इनपुट है। 2 वेरिएबल में बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं होता है। हम इजीली इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, या फिर हम जैसे कॉम्प्लेक्स में करते हैं z प्लेन से w प्लेन पे ले जाते हैं तो हो सकता है बनाए, लेकिन एग्जाम में हम नहीं बना पाते हैं, इस तरह से नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, ग्राफ का यूज तो खत्म हो गया। अब हम जनरली क्या करते हैं, जब इसमें एक थ्योरी आती है इसी तरह की डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड, कि वो थ्योरी के जरिए हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकाल लेते हैं और एग्जाम में भी वही पूछा जाता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में। वो नहीं पूछते कि इसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बताओ। 2 वेरिएबल क्या, सेवरल वेरिएबल 3, 4, 5 बहुत सबके लिए एप्लीकेबल होती है थ्योरिया। लेकिन अपने सिलेबस में जब 2 वेरिएबल होता है, जो हमारे ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 वेरिएबल होता है, तो हम 2 वेरिएबल्स पे बात करते हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक थ्योरी आती है। सबसे पहली बात तो वही कि हम या तो गैस भी कर लें, या तो हम क्या कर लें, गैस कर लें कि उस आसपास की वैल्यूज पॉइंट के जो बिंदु है, पॉइंट्स है, उसके नेबरहुड पे वैल्यू किस तरह से उससे वैरी कर रही है। यदि सभी से वैल्यू उसकी बड़ी है उस पॉइंट्स पे तो लोकल वही मैक्सिमा, और छोटी है तो लोकल मिनिमा। इस तरह से हम बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो करते क्या है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है f x, y, इसका मुझे एक पॉइंट है a, b पे चेक करना है लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा। तो मैं क्या करूँगी, इससे सफिशिएंट स्मॉल ले लूँगी और उसके पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक करूँ। यदि बड़ी आ जाती है तो लोकल मैक्सिमा, यदि सभी से छोटी आ जाती है तो लोकल मिनिमा। यदि हमें वेरिएशन मिलता है, किसी पॉइंट से बड़ी है किसी से छोटी है, तो फिर वहाँ हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो ये तो चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम करते क्या है, जब ये फंक्शन हमें गिवन होता है, हम करते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता होगा किस तरह करते हैं। जब इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके करते हैं, ठीक है। और जब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करके करेंगे, इसे 0 के बराबर रखते हैं। साथ के साथ हम इसका y के रेस्पेक्ट भी करते हैं और इसे भी 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। x के रेस्पेक्ट और y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किए, दोनों को 0 के बराबर रखा और इन्हें सोल्व किया
x और y की कुछ वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल गए। कुछ पॉइंट्स मिलने के बाद जब हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए तो इन पॉइंट्स का यूज करेंगे। इन पॉइंट्स का यूज किस तरह करेंगे देखिए, फिर हम इसे क्या बोलते हैं, जब पहले वाले के रेस्पेक्ट में p, इसे बोलते हैं q दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में। फिर हम r को क्या बोलते हैं, del 2f बाय del x2, ये निकालेंगे r की वैल्यू, यानी f के रेस्पेक्ट 2 बार डेरिवेटिव, या फिर इसे लिख सकते हैं f x। ठीक है, तो r को इस तरह से हम r निकाल लिया। s निकालेंगे, s क्या होगा, del 2f बाय del x del y, ये किया। फिर इसे हम लिख देंगे f x y या f y x, इस तरह हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। फिर एक वैल्यू निकालेंगे ये del 2f बाय del y2, यानी f y y। r s t तीनों वैल्यूज हमने निकाली, तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद r t माइनस एस स्क्वायर, ये हम यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी आर टी माइनस एस स्क्वायर को। यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट्स मिले, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे इन पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स पे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, ये चेक करेंगे उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स हमें डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई से सोल्व कर को जीरो के इक्वेट करके मिला है हमें। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो ये पॉइंट्स होंगे वही स्टेशनरी पॉइंट्स मिलते हैं, और जिन पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है वो पॉइंट्स होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। और जिन पे नहीं मिलता है वो ओनली स्टेशनरी पॉइंट से रह जाते हैं। तो इस पे हम चेक करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेंगे, या हम कह सकते हैं हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा और मिनिमा अटेन्स, या फिर हमें मिलेगा ये मैक्सिमा और मिनिमा जब ये आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, तो हमें ये वैल्यू मिलती है। मिलती कैसे है, मैक्सिमा है या मिनिमा, ये कैसे चेक करेंगे, आर की जो वैल्यू है आर डेल 2f बाई डेल x2, इसे चेक करेंगे फिर उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो मिल रही है हमें वैल्यू। क्या चेक करेंगे हम, सबसे पहली बात ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, फिर उस पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि ये r की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या चेक करेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यदि r की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वही मिनिमा, एंड r की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैक्सिमा। क्या होता है, यदि r की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो हमें लोकल मिनिमा मिलता है या मिनिमम वैल्यू मिलती है उस पॉइंट्स पे, या और जब नेगेटिव होती है तो ये मिलता है मैक्सिमा। फिर सेकंड केस, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि इस पॉइंट पे कोई लोकल मैक्सिमा और कोई लोकल मिनिमा नहीं मिल रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है जिन पॉइंट्स पे ये वैल्यू नेगेटिव चली जाती है। ना तो यहाँ पे मैक्सिमा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तीसरी कंडीशन आती है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो, और यहाँ पे हो जाता है वही डाउटेबल केस, हम कुछ कह नहीं सकते नॉट से अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें चेक क्या करना होता है, सबसे पहले पॉइंट्स तो हम निकालते हैं f।
एफ का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स करके हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। एक्स और वाई स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आर एस टी निकालते हैं। इस तरह से आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं। ग्रेटर देन होता है तो मैक्सिमा या मिनिमा से एक मिलता है। आर ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा, आर लेस देन 0 पे मैक्सिमा। और यदि लेस देन 0 हो जाए आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, तो हम कंफर्म बता देंगे ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ये नॉर्मल पॉइंट। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए तो हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। तो ये हमारी इसकी थ्योरी बताती है मैक्सिमा और मिनिमा की। फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसेस को अप्लाई कैसे करना है आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना फंक्शन दिया है u x, y बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy। ये हमें एक फंक्शन दिया है, या f ऑफ लिख लीजिए, f ऑफ x, y ये फंक्शन है। अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका डेल u बाई डेल x निकालेंगे। क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3ay, इसे 0 के बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर बराबर ay। दूसरा डेल u बाई डेल y करेंगे, हमें मिलेगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax, और इसे 0 के बराबर रखा तो मिलेगा y स्क्वायर बराबर ax, y स्क्वायर बराबर ax मिलेगा। अब दोनों को आपस में एक साथ सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है, सोल्व करने पे a तो सेम ही है ना, तो हमें मिला x स्क्वायर बाय y बराबर y स्क्वायर बाय x, और सोल्व करके मिला x बराबर y। सोल्व करके हमें मिल गया x बराबर y, यानी कि सीधा लिखिए, यहाँ से हमें सोल्व करके मिल गया x बराबर y, यानी कि हमें जो स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे वो x की फॉर्म में मिलेंगे। x बराबर y इसमें पुट कीजिए, x स्क्वायर बराबर ax, x माइनस a बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर a, यानी कि जो पॉइंट्स होंगे वो 0,0 या a, ये दो हमें मिल गए स्टेशनरी पॉइंट्स। दो पॉइंट्स मिल गए हमें स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, अब हम इसके आगे r की वैल्यू निकालते हैं। r की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसका दोबारा x के रेस्पेक्ट कर दें, 2 बार x के रेस्पेक्ट ही तो करना पड़ता है। क्या करेंगे 6x बराबर 6x, r s निकालेंगे तो माइनस 3a fxy होता है। क्या होता है s, यानी कि एक बार x और एक बार y के रेस्पेक्ट, t निकालेंगे 2 बार y के रेस्पेक्ट तो ये हो जाएगा 6y। अब rt माइनस एस स्क्वायर क्या करेंगे, rt माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, rt 36xy माइनस एस स्क्वायर 9a स्क्वायर। ये हमारे पास rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं स्टेशनरी पॉइंट 0,0 एंड a,0 हो गया। अब एट सबसे पहले 0,0 पे बात करें तो हमारे पास rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 9a स्क्वायर लेस देन 0, क्योंकि a स्क्वायर पॉजिटिव 9 पॉजिटिव नेगेटिव बाहर है तो ये हो गई नेगेटिव।
और जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या कंडीशन होती है यहाँ पे? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यानी कि 0,0 पे ना हमें मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम। अब चेक करते हैं एट a, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हो गया 36a² माइनस 9a² बराबर 25a² ग्रेटर देन 0। अब हमें पता लग गया ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिलेगा। अब मैक्सिमा आर देखेंगे, आर की वैल्यू क्या है 6x, ए पे क्या हो गई 6a, a पे 6 हो गई आर की वैल्यू। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 है तो r भी ग्रेटर देन 0, तो जब a ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिलेगा मिनिमा। और जब a लेस देन 0 है तो 6a भी लेस देन 0, तो हमें मिलेगा मैक्सिमा। क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा 2 वेरिएबल में किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।